हाय स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू बैक टू दिस ब्यूटीफुल सा लेक्चर ऑफ कार्बन क्लासेस। और आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है, क्या फैक्टर्स उसे अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंथैल्पी चेंज है। क्या है बेटा? एंथैल्पी चेंज है when an electron is added when an electron is added to isolated gaseous atom। तो ये क्या है बेटा? ये एंथैल्पी चेंज है। एंथैल्पी चेंज when an electron is added to isolated gaseous atom। ठीक है, अब ये जो पॉइंट लिख दिया इसका मतलब क्या है कि कैसे एंथैल्पी चेंज हो रही है? तो बेटा ध्यान से समझना। अगर कोई रिएक्शन लिखूं, ठीक, और सपोज ए प्लस वन इलेक्ट्रॉन गिव्स ए नेगेटिव, ए प्लस वन इलेक्ट्रॉन गिव्स ए नेगेटिव, प्लस यहां पर कुछ एनर्जी रिलीज हो रही होगी। वो एनर्जी क्या है? डेल्टा एच रिएक्शन। अब यहां जो डेल्टा एच रिएक्शन है वो किसके बराबर है? वो किसके बराबर है? वो बराबर है एक इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से जो एनर्जी निकल रही है, दैट इज डेल्टा एच ईजीई। डेल्टा एच ईजीई, या इसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ दो सीन है। वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है ना? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ दो सीन है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कब हुई सर? पॉजिटिव तब हुई जब किसी को आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे रहे हो। ठीक है, किसी को आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे रहे हो एनर्जी खर्च करके, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव कब होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव तब होती है जब कोई रेडिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और रेडिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। सो अगला पॉइंट ये बनता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी could be पॉजिटिव और नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी हो सकती है बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों टाइप्स हो सकती है, पॉजिटिव भी होगी, हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी? when we need to insert an electron to an atom which is not accepting it। नेगेटिव कब होगी? नेगेटिव तब होगी जब कोई इलेक्ट्रॉन को कोई एटम रेडिली एक्सेप्ट करे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ठीक है, पहले कुछ एलिमेंट्स के लिए नेगेटिव होती है, पर जो सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज हैं वो पॉजिटिव होती जाती है। ठीक है, इनिशियल जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो किसी चीज के लिए, अगर किसी एलिमेंट के लिए नेगेटिव है, लेकिन उसके बाद जो सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज हैं वो पॉजिटिव होती रहती है। देखो इधर, ऑक्सीजन प्लस वन इलेक्ट्रॉन गिव्स O माइनस, O माइनस प्लस वन इलेक्ट्रॉन गिव्स O2 माइनस। पहले केस के लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है डेल्टा एच ई जी, इस केस के लिए नेगेटिव है, पर दूसरे एग्जाम्पल के लिए डेल्टा एच ई जी क्या है? पॉजिटिव है ना? पहले केस के लिए डेल्टा ई जी नेगेटिव है, दूसरे केस के लिए डेल्टा ई जी पॉजिटिव है। कहना क्या चाह रहा है? मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, फर्स्ट electron gain enthalpy is negative, but subsequent electron gain electron gain
enthalpies become positive. Subsequent electron gain enthalpies become positive. अब अगर किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, अगर किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है तो वो कैसा एलिमेंट है? वो है नॉन मेटल। ठीक है, वो कैसा एलिमेंट है? वो है नॉन मेटल। और कैसा बॉन्ड बनाएगा? आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। आ रही है बात समझ में? अगर किसी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? नेगेटिव है, तो कैसा एलिमेंट है? नॉन मेटल है। तो लिखो, इफ एन एलिमेंट has negative electron gain enthalpy, then it is a non-metal. Then it is a non-metal. ठीक है, अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है तो ये कैसा है? ये एक नॉन मेटल है एंड विल फॉर्म कैसा बॉन्ड बेटा? आयोनिक बॉन्ड। तो कौन सा बॉन्ड बना रहा है ये? आयोनिक बॉन्ड बना रहा है। आई बात समझ में? इसके बाद हम लोग फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। इसको नोट कर लो। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट बात करेंगे हम फैक्टर्स की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को वो करता है, चेंज करते हैं। मतलब कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर की बात करें, सो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? साइज के। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो किसके प्रोपोर्शनल है? साइज के। ठीक है। हाँ, एक चीज याद रखो, all I am doing these factors are for negative values. अब बेटा नेगेटिव वैल्यूज का क्या मतलब है? नेगेटिव वैल्यूज का क्या मतलब है कि एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही होगी, एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही होगी, है ना। अगर डेल्टा एच तुम्हें पता है नेगेटिव रहता है तो एनर्जी रिलीज हो रही होती है। चलो, सो ये तुम्हारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, मतलब कि जितना छोटा साइज है उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। जितना छोटा साइज उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होनी है। दूसरा क्या है? बी, आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पेनिट्रेशन इफेक्ट के। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पेनिट्रेशन इफेक्ट। मतलब जितना ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट उतना इजीली उतना ज्यादा नेगेटिव एनर्जी निकलेगी। समझो, पेनिट्रेशन इफेक्ट मतलब शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, ये हो गया एस, ये हो गया पी, ये हो गया डी, ये हो गया एफ। ठीक है, अब अगर दोनों एस में इलेक्ट्रॉन पड़े हैं तो इलेक्ट्रॉन किस में डालना है? पी में डालना है। ठीक है, पी में डालना है तो पी में इलेक्ट्रॉन डालोगे, ठीक, तो एस उसको शील्ड कर रहा होगा। ठीक, तो यह ज्यादा एनर्जी निकलेगी, तो यह ज्यादा एनर्जी निकलेगी। तो क्या है? एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। ठीक, या एस में ये इलेक्ट्रॉन है, एस में दो इलेक्ट्रॉन है, पी में एक इलेक्ट्रॉन है, तो पी में अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन डालोगे तो ये चीज इनको शील्ड कर रही होगी। पी इलेक्ट्रॉन में जा रहा है तो एस इलेक्ट्रॉन, एस ऑर्बिटल क्या कर रहा होगा? उसे शील्ड कर रहा होगा, तो इजीली इलेक्ट्रॉन पी में डल जाएगा। ठीक है, इजीली इलेक्ट्रॉन पी में डल जाएगा, तो पी में इजीली डल रहा है इसलिए ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पेनिट्रेशन इफेक्ट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेगेटिव वैल्यूज कि जितना ज्यादा पेनिट्रेशन उतना ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है। ठीक है, तो उतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है। सी क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तुम्हारा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। ठीक है,
मतलब जितने ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होंगे उतनी कम एनर्जी निकलेगी। जितने ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होंगे उतनी कम एनर्जी निकलेगी। डी देखो, इसको डब्बा बना देते हैं। बेटा डब्बा बंद कर देना। ठीक, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या मतलब? अगर कोई चीज की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी, जैसे कि हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड, तो वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन इतनी इजीली ऐड नहीं करेगा। तो जितनी ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उतनी कम एनर्जी एमिट होगी। और फाइनल चीज है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। बेटा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्टिव क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव है उतना इजीली जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐड हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है न्यूक्लियस, तो उतनी इजीली वो इलेक्ट्रॉन नए शेल में ऐड हो जाएगा और एनर्जी ज्यादा निकलेगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है डेल्टा एच नेगेटिव, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। आ रही है बात समझ में? इसके बाद हम लोग किस पे बात करेंगे? इस पे बाद हम लोग कुछ ट्रेंड्स देखेंगे। किसके? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के। तो बेटा अगर ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड दो टाइप का होता है ना। कौन कौन सा ट्रेंड होता है सर? एक पीरियड में ट्रेंड होता है, ग्रुप में ट्रेंड होता है। अब पीरियड में जो ट्रेंड है, ठीक, अगर आप पीरियड में ट्रेंड की बात करो तो पीरियड में क्या है? डेल्टा एच ईजी क्या होता है? इंक्रीज हो रहा होता है। डेल्टा एच ईजी इंक्रीज हो रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान हो जाता है। दैट इज डेल्टा एच ईजी ई की नेगेटिव वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। डेल्टा एच ईजी की नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होती है, मतलब कि मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट हो रही होती है, ठीक है। लेकिन ग्रुप में इसका ठीक उलट हो रहा होता है। न्यू शेल ऐड हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना सब्सिक्वेंटली मुश्किल हो जाता है। तो डेल्टा एच ईजीई क्या करती है? यहां पर डिक्रीज करती है, ठीक है। डेल्टा एच ईजीई डिक्रीज करती है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है। अब मैंने स्टार्टिंग के उसमें बोला था कि जो डेल्टा एच ईजीई है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये क्या है सर? इसके दो टाइप के वैल्यूज होते हैं। दोबारा बोलता हूं, डेल्टा एच ईजीई के सर दो टाइप के वैल्यूज है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हमने एनर्जी दी होगी। नेगेटिव मतलब हमसे एनर्जी ली गई, हमें एनर्जी मिली है। तो ऐसी रिएक्शन क्या हुई? एक्सोथर्मिक। ओके, एक हुई एंडो, दूसरी हुई एक्सो। तो कभी भी हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, किसी दो चीजों के बीच में, किसी दो की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज में, तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज के बीच में कभी कोई कंपैरिजन नहीं होगा। एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट पीरियड की बात करूं तो फर्स्ट पीरियड में दो ही एलिमेंट हुए बेटा, H और He। अब He क्या है? नोबल गैस है, 1s2 है। ये क्या? 1s1। ये क्या? 1s2, है ना। अब 1s2 में क्या है? इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल होता है। क्यों बेटा? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है।
तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना क्या होगा बेटा, टफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है डेल्टा एच, यहाँ हमें एनर्जी खुद से देनी पड़ेगी, तो यहाँ डेल्टा एच रहेगा पॉजिटिव। ठीक, डेल्टा एच पूरा लिख दूं, Eg पॉजिटिव रहेगा। लेकिन यहाँ क्या है इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा बहुत इजीली, तो ये डेल्टा एच क्या रहेगा, डेल्टा एच Eg नेगेटिव। पर बोला भी कि पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज में कोई कंपैरिजन नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज में कोई कंपैरिजन नहीं रहेगा, तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन कहीं नहीं लगाएंगे। तो लिख दो यहाँ एक स्टार पॉइंट करके कि देयर इज नो कंपैरिजन, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, इतना ट्रेंड आपको समझ में आया। इसके बाद और स्पेसिफिक ट्रेंड्स वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम जानेंगे कुछ स्पेसिफिक ट्रेंड्स के बारे में। ठीक, अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हमने फर्स्ट पीरियड की बात की थी। अब हम पीरियड नंबर 2 पे चलते हैं। सो पीरियड नंबर 2 होता क्या है मुझे बताओ। पीरियड नंबर 2 होता है आपका लिथियम, बेरिलियम, थोड़ा दूर लिखते हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, जब भी ऐसे मिले कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो अगर ऐसा आपको क्वेश्चन मिल रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1, 2s2, 2s2, 2p1, 2s2, 2p2, 2s2, 2p3, 2s2, 2p4, 2s2, 2p5, 2s2, 2p6। अब इनमें से हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड छाट लो। क्या करो, इनमें से हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड छाट लो। ये क्या है फुल फिल्ड, ये क्या है हाफ फिल्ड, ये क्या है फुल फिल्ड। ठीक है, ये क्या है हाफ फिल्ड, ये क्या है फुल फिल्ड। ये छाट लिया हमने, ये छाट लिया। अब क्या करना है आपको, अब आपको इनकी वैल्यूज लिखनी है। मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव, देखो जो हाफ फील्ड है फुल फील्ड है उनमें इलेक्ट्रॉन डालना रिलेटिवली मुश्किल होता है क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल में पड़े हैं। तो वहां पर डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच आपकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या आती है बेटा, वो आती है पॉजिटिव। किन किन के लिए, उन एलिमेंट्स के लिए जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डालना मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल सबसे ज्यादा किसकी होगी, नोबल गैस की होगी। उससे कम किसकी होगी, ये फुल फील्ड की, दैट इज बेरिलियम। उससे कम किसकी होगी, इस नाइट्रोजन की। आई बात समझ में। तो डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव इन एलिमेंट्स की है। अब बात करें डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव किन किन एलिमेंट्स की है, नेगेटिव किन किन एलिमेंट्स की है। तो नेगेटिव बाकी सारे एलिमेंट्स की नेगेटिव होगी। कैसे लिखोगे बेटा, फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो ऊपर चला गया था, फिर कार्बन, बोरॉन, फिर लिथियम। आई बात समझ में। तो ये हुआ पीरियड 2। अब चलते पीरियड 3 पे। पीरियड 3 पे पीरियड 3 कौन कौन सा है, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, फ्लोरीन, नियॉन, आर्गन। ठीक है, ये तो हो गया आपका पीरियड नंबर 3। अब ऐसे ही इसमें अपनी क्लासिफिकेशन लिख दो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लासिफिकेशन 3s1,
3s2 3p1 3s2 3p2 3s2 3p3 3s2 3p4 3s2 3p5 एंड 3s2 3p6। आई बात समझ में? सिंपली लिख दिया। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव किन किन वैल्यूज के लिए है अलग कर लो। ये मतलब ये आपको एक हाफ फिल्ड दिख रहा है, दो फुल फिल्ड दिख रहे हैं, मतलब ये तो कंप्लीटली फिल्ड है, इसमें एस ऑर्बिटल फिल्ड है पूरा। यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है, ये ध्यान में रखना कि जो फॉस्फोरस है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। तो जो फॉस्फोरस है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, कंप्लीट नहीं होती है। तो अगर मैं डेल्टा एच ई जी ई की बात करूं तो सबसे ज्यादा इसमें आर्गन पॉजिटिव वैल्यूज के लिए सबसे ज्यादा किसकी होगी? आर्गन की होगी, फिर mg की होगी। कोई शक? इजी। डेल्टा एच ई जी नेगेटिव किन के लिए होगी? शुरू हो जाओ। सबसे ज्यादा क्लोरीन, फिर सल्फर, फिर फास्फोरस भी आएगा, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सोडियम। आई बात समझ में? इतना सिंपल था। नेक्स्ट उसमें जानेंगे कुछ और एनोमलस ट्रेंड्स के बारे में। अब नेक्स्ट कुछ एनोमलस ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब एनोमलस ट्रेंड्स कौन कौन से हो गए इन केसेस में, ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ लिख देता हूं मैं, एनोमलस ट्रेंड्स। तो पहला एनोमलस ट्रेंड कौन सा है बेटा? क्लोरीन की नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव वाली फ्लोरीन से ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? दोनों की नेगेटिव है पर फ्लोरीन की ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए है बिकॉज फ्लोरीन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होते हैं, ठीक है। फ्लोरीन में क्या है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होते हैं। दूसरी चीज लिखो, ये ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, डाउन द ग्रुप आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस, पर ऑक्सीजन की सबसे कम क्यों हो गई? ऑक्सीजन की सबसे कम इसलिए हुई है बिकॉज जो आपका ऑक्सीजन एटम है, योर ऑक्सीजन एटम हैज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्मॉल साइज, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्मॉल साइज, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस रहते हैं। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस and hence more negative value and hence less negative value of delta H। आई बात समझ में? इसके बाद एक और ट्रेंड की बात कर लेते हैं, ठीक। इसके बाद इस ट्रेंड की बात कर लेते हैं। तो ये ट्रेंड तो ऊपर ऑब्वियस ही था, ये ट्रेंड यहाँ पर ऊपर ऑब्वियस ही था। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन में क्या है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। फ्लोरीन में क्या हो रहा है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आ रही है। और किस पे बात करें? और देखो,
ग्रुप 14 या ग्रुप 13 की बात कर लो, पहले ग्रुप 14 लिख लो। तो ग्रुप 14 आपका नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करता है। ठीक है, एक दो ग्रुप्स के और ट्रेंड है वो इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ये लिख लीजिए। तो बेटा एनॉमलस ट्रेंड्स को ही कंटिन्यू करते हुए हम आ जाते हैं आपके ग्रुप 15 पे। ग्रुप 15 कौन सा है बेटा? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, ये क्या हुआ? ये आपका ग्रुप 15 है। अब ग्रुप 15 के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यूज कौन दिखाता है? नाइट्रोजन दिखाता है। तो इसको तो हमने अलग कर लिया। अब नेगेटिव वैल्यूज कंपेयर करते हैं। नेगेटिव वैल्यूज में क्या क्या हुआ? फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ट्रेंड तो कहता है कि वैल्यूज डिक्रीज करनी चाहिए, ट्रेंड तो कहता है कि वैल्यूज डिक्रीज करनी चाहिए, पर इसमें क्या है? इसमें वैल्यूज इंक्रीज करती है। ट्रेंड तो कहता है वैल्यूज डिक्रीज करनी चाहिए, पर इन चीजों में वैल्यूज इंक्रीज करती हैं। अब ऐसा क्यों होता है? अब ऐसा इसलिए होता है, अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम ग्रुप 15 की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन, जब हम ग्रुप 15 की बात करते हैं तो यहां पर एनपी, बात समझना, यहां पर एनपी और एनडी, एनपी और सॉरी n-1d, एनपी और n-1d में जो इलेक्ट्रॉन या एनर्जी का डिफरेंस है, पहले समझो, जहां पर जो एनपी और n-1d है वहां एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम है। अब अगर एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम है तो इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांजिशन कर पाएगा, है ना? इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिशन कर पाएगा। जितनी ज्यादा ट्रांजिशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, आराम से अपना ट्रांजिशन कर रहा है। ठीक है, उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी कि आप इलेक्ट्रॉन को कैसे भरोगे। तो उससे क्या हो रहा है? उससे ये हो रहा है कि देयर इज द नेगेटिव वैल्यू इज इंक्रीजिंग एज वी गो डाउन द ग्रुप। सो एनपी और n-1d में एनर्जी डिफरेंस between these shells is less, hence electron can do transition, electron can do transition between the groups, electron can do transition, sorry, between the shells, कह लो, between the shells, therefore the negative value increases as we go down the group। आई बात समझ में? नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज करती है एज वी गो डाउन द ग्रुप। यहां तक अपने ने निपटा लिया। अब एक फाइनल ट्रेंड लिख लो ग्रुप 13 का। ग्रुप 13 अपना नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करता है। ठीक है, ग्रुप 13 अपना नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करता है। कुछ ऐसे। ठीक है गाइस, तो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट वीडियो में हम किस चीज के बारे में बात करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल।